नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। तस्वीर पर आप जिन युवाओं को मेहनत करते देख रहे हैं, उनके पीछे सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि वो अपने शरीर की ताकत को बढ़ाएं या फिर उनको अपने शरीर की नुमाइश किसी बॉडी बिल्डिंग शो में करनी है। इसके पीछे हर युवा का उद्देश्य होता है, जब वो ज़मीन पर अपने पैरों की ताकत को समेटते हुए ज़मीन में धक्का देता है और अपनी रेसिंग ताकत को बढ़ाता है या फिर अपनी टाइमिंग सेट करता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, वो है सरकारी फौज में भर्ती होना या फिर किसी पुलिस में भर्ती होना या फिर जो भी उनकी सीपीओ एसआई की नौकरी है। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि कोचिंग क्लास में जाता है और पढ़ाई लिखाई में भी तमाम फॉर्म भरता है। अगर क्या हो उनके लिए भर्ती की तारीख ना निकाली जाए, क्या हो अगर उस तारीख को निकालने के बाद उनका एग्ज़ाम ना लिया जाए, और क्या हो कि भर्ती भी निकाली जाए, एग्ज़ाम भी लिया जाए, उनको जॉइनिंग लेटर ना दिया जाए। लेकिन इस सब के बाद वो नेता जो अपने आप को युवाओं के हकदार समझते हैं, उनके चुनाव लेने से पहले उनके चुनाव के पर्चे भरवाए जाएं और उनके पर्चे के बाद उनका चुनाव ना कराया जाए, या फिर चुनाव करा लिया जाए तो चुनाव का रिजल्ट ना दिया जाए और रिजल्ट दे दिया जाए तो चुनाव को फिर से लटका दिया जाए कि 5 साल बाद फिर से आना, फिर से चुनाव करना। क्योंकि इस देश में सिलेक्शन की प्रक्रिया में यही होता है। इलेक्शन की प्रक्रिया को, चाहे देश का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? पहले तो फॉर्म नहीं निकलेगा, उसके लिए युवाओं को लंबी लंबी कतारों में प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अगर वो तारीख आ भी जाए तो एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, एग्ज़ाम ले लिया जाए तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आता, और रिज़ल्ट आ भी जाए तो भर्ती की प्रक्रिया को वर्षों तक लटका दिया जाता है। ये है सिलेक्शन की हकीकत। मेरे पीछे आप जिन युवाओं को देख रहे हैं, उनका गुस्सा इस बात का है कि आखिर कब तक वो ज़मीन को धकेलते रहें, कब तक ज़मीन में अपने शरीर की तपश और पसीने को निकालते रहें, कब तक किताबों के पन्नों को पलटते रहें, कब तक जीके के उन सवालों को याद करते रहें, उनकी योजनाओं को, जिनको सरकार अपनी योजनाएं कहकर गरीब और मजदूरों के नाम पर देश में विकास कराती है। शायद सरकार के प्रवक्ताओं को उतनी योजनाओं के नाम ना याद रहते हों जितना इन एसएससी के छात्रों को याद रहते हैं। लेकिन ये छात्र क्या करते हैं? इनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। मैं इन्हीं में से कुछ छात्रों से बात करना चाहूँगा, उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका गुस्सा ये है कि उन्हें नौकरियों के नाम पर सिर्फ तारीख और वायदे क्यों मिलते हैं। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अभिषेक। अभिषेक, आप किस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं? मैं आर्मी फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ 2018 से। 2018 में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आर्मी की रैली भर्ती हुई थी। 2019 में एक साल के लिए जो भर्ती है वो डिले चल रही है हमारी, और 2020 में फरवरी में भर्ती होनी थी। किसी कारण हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए हमारे डीएम मजिस्ट्रेट ने हमारी भर्ती को कैंसिल करा दिया। फिर उसके बाद उस सेना की ओर से फिर नोटिफिकेशन आया, बोर्ड परीक्षाओं के बाद आपकी भर्ती कराई जाएगी। फिर होली को देखते हुए फिर हमारे डीएम मजिस्ट्रेट ने फिर हमारी भर्ती कैंसिल करा दी। फिर आर्मी की तरफ से फिर नोटिफिकेशन आया कि होली के बाद फिर आपकी भर्ती कराई जाएगी। फिर नोटिफिकेशन आया, और जो 4 दिन पहले कोरोना के महामारी को देखते हुए फिर हमारी भर्ती कैंसिल हो गई। आज हमें 2 साल हो गए रोड पर भागते भागते। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कब तक भागें। आज हमारी ओवर एज होती जा रही है। हमने पहली भर्ती 2017 की देखी थी, आज हम 2020 की भर्ती देखते तो 2, 3, 4 भर्ती देख लेते, कभी ना कभी तो हमें सिलेक्शन मिलता। आज हमारे घर वाले भी हमसे परेशान हैं। वो बोलते हैं कि आपको कब तक और कहाँ तक खिलाएं। ऐसे हम गुजारिश कर करके गरीब किसान के आदमी हूँ मैं। और मैं सेना के अध्यक्ष से यह कहना चाहूँगा कि जो मथुरा की रैली भर्ती है, युवाओं को बहुत डिप्रेशन है इसमें, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मैं सेना के अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ और रक्षा मंत्रालय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी जो मथुरा रैली भर्ती है इसको जल्दी से जल्दी शीघ्र ही कराने का प्रयास करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम माधव सिंह है। जय हिंद सभी को। जय हिंद। मैं कहना चाहता हूँ कि हम युवाओं की जो प्रॉब्लम है, हम युवाओं का जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जी बेरोज़गारी। हम पिछले 3 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जी। पिछले 3 साल से एक भी भर्ती नहीं आई है। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया है कि भर्ती आती है, बच्चे तैयारी करते हैं, सब कुछ होता है, भर्ती ग्राउंड पर भी तैयारी होती है, लेकिन हमें वहाँ पर बुलाया नहीं जाता है। हमें दूसरे के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है भर्ती। पिछले 3 साल से ये देख रहे हैं जी। हमसे युवाओं से ज़्यादा कोई भी समस्या, बहुत बड़ी समस्या हम युवाओं के सामने। हमारे घर वाले हमसे परेशान हो गए हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, हम करें तो क्या करें। हम पिछले 3 साल से भाग रहे हैं। 3 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। हमारी उम्र निकलती जा रही है।
हमारी उम्र निकलती जा रही है, ना ही इस कोरोना की वजह से या फिर पिछले दो तीन साल से भर्ती नहीं आ रही है उसकी वजह से हमारी एज में हमें पता है कि हमारी सरकार है हमें कोई भी रिलैक्सेशन प्रदान नहीं करेगी एज में हमारी में। जो युवा है 21 साल से ऊपर उसका तो मनोबल टूट ही जाता है, आपको तो पता ही है हैं। तो इतने बच्चे हैं, ये भाई हैं इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ कर तैयारी कर रहे हैं, अपने हाथ पैर पूरे घिस लिए, क्या करें, भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती की तारीख आ जाती है, भर्ती की तारीख पोस्टपोन हो जाती है, भर्ती की तैयारी करते हैं, तारीख आ जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। क्या मतलब है इसका? हम अपने जो हमारे सपने हैं, जो हमारी इच्छाएँ, सब काम बनाते हैं। एक मकान हो रहा है मिट्टी का मकान हो रहा है जी, वो टूट जाता है, पोस्टपोन हो जाती है भर्ती। क्या करें हम युवाओं की समस्या को कोई सुन नहीं रहा। ऊपर इस भाई ने बताया कि जैसे कि प्रॉब्लम सबको ही पता है कि हम किसान के बच्चे हैं, हम सभी किसान के बच्चे हैं, सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, हम आगे बढ़कर कुछ दिखाना चाहते हैं दुनिया को, लेकिन हमको मौका मिले तब ना। हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हमसे कुछ देखा भी तो नहीं जाता। एक बार देख तो लो हम क्या हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लो, हम बता देंगे कि हाँ हम भी है कुछ, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, पागल होते जा रहे हैं, बच्चों को डिप्रेशन होता जा रहा है, फिर बोलते हैं बच्चे इधर जा रहे हैं, बच्चों को उधर ये लत हो गई, बच्चों को वो लत हो गई। इसीलिए मैं तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ ऊपर कि हमारी भर्ती को प्लीज़ जल्दी से जल्दी। युवाओं की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी कितनी एज हो गई अभी? मेरी 19 साल हो गए जी। अब 19.5 साल। तुम्हारी कितनी हुई थी? मेरी 21 साल हो गए। 21 साल हो गए। अभी 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, वोट किया था आप में से किसी ने? जी मैंने किया था। तुमने किया था जी। जब नेता वोट मांगने आते हैं तो उनको इन मुद्दों को याद दिलाया जाता है कि आपको हमारे लिए क्या करना है, या फिर भाई भतीजाबाद धर्म जाति पर वोट किया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट है वो सांसद हेमा मालिनी जी, और ना वो हमारे छाता क्षेत्र की कुछ भी तरफ युवाओं की ओर ध्यान देती हैं। अभी हमने ये राजस्थान में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी हैं, उन्होंने युवाओं की जो आवाज़ है वो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक आवाज़ उठाई है, और ना कि हमारे जो ये सांसद हेमा मालिनी है, ना कभी हमारे गांव में आती हैं, ना कभी बच्चों से युवाओं से सीधा संवाद करती हैं। हम कैसे माने कि हमारे सांसद वोट किस मुद्दे पर देते हैं फिर? हम वोट देते हैं जी झूठे आश्वासन। वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, युवाओं की तरफ रोजगार बढ़ाएंगे, आपके जो भी यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है वो विकास करेंगे, कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं, हमको चूतिया बना रहे हैं, कुछ भी नहीं करते यहाँ पे, बिल्कुल दर्शन नहीं दिखाते, एक बार वोट मांगने के बाद चले जाते हैं। हम बिल्कुल बेरोजगार हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इस बात से कि झूठे आश्वासन देते हैं। चलो कोई बात नहीं, भर्ती आज पिछली पहले क्यों आ रही थी? हमसे आश्वासन देकर वोट मांग ली, क्यों मांग ली जी? क्यों मांग ली? हम नहीं देते उनकी, बिल्कुल नहीं देते, झूठे आश्वासन देते हैं। कहते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा, आपका देश क्षेत्र में विकास होगा, आपको, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, छोटों को कॉलेज मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे बस एक बार आ चुकी हैं हेमा मालिनी जी, यहाँ पर एक बार आई हैं बस, पिछले जितने भी दिन हो गए हैं, बस एक बार आई हैं, एक बार दर्शन दिया, उसके बाद दर्शन नहीं दिया है। आज तक उनका पता नहीं है वो कहाँ पर हैं। आपके सभी मित्र आर्मी वाले ही हैं? ये सब आर्मी वाले हैं जी। कोई और सब परेशान हैं। रेलवे, बैंक, पीओ कोई और है? रेलवे में हो? रेलवे की क्या समस्या है? रेलवे की समस्या ये 2018 में हम पे फॉर्म भरवाए थे रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए। नॉन टेक्निकल के लिए फॉर्म डलवाए थे हम पे 2018 में। 2018 में वैकेंसी आई थी, लगभग 1 लाख के समथिंग आई थी ये वैकेंसी, जिसमें मैंने भी फॉर्म डाला था। उसमें मोदी सरकार ने क्या है, लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, 1 लाख वैकेंसी रेलवे में निकालेंगे। तो हमने उसके लिए हमने फॉर्म मैं बीच में रोक रहा हूँ। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 17 तारीख है, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के दिन पर ट्विटर पर 2 बार अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्वीट पर ट्रेंड कर चुका है। सुबह से लेकर 2 बार, हम लगभग समय के 5 बजे होंगे, और 5 बजे तक 2 बार टॉप ट्रेंड में नंबर 1 पर अनएम्प्लॉयमेंट दिवस के रूप में ट्रेंड हो चुका है। जी आगे अपनी बात पूरी करें। जिसके लिए मोदी सरकार ने 500 रुपये फीस रखी थी, उस फॉर्म को फीस भरी 500 फीस रखी थी, जिसके लिए लगभग 2.5 करोड़ आवेदन हुए थे। अगर हम उनका 500 गुना 2.5 करोड़ करें तो लगभग 1200 करोड़ रुपये हो जाता है। 1200 करोड़ रुपए हो गए, 2 साल हो गए हैं। रिफंड की बात करी थी शायद, तो अभी कोई रिफंड की बात नहीं। रिफंड की बात जब की थी, आप एग्जाम देने के बाद आपको रिफंड मिलेगा, तो अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ, तो अभी रिफंड की बात आती कहाँ से है? तो अगर हम 2.5 करोड़ गुना 500 करें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए होता है, और हम किसान के बच्चे हैं तो हम 500 रुपये लाएँ कहाँ से? हम तो हमारे गांव में 2 का ब्याज और 3 रुपये सैकड़े का ब्याज चलता है। अगर 2 रुपये और 3 रुपये सैकड़ा का हम ब्याज लगाएं तो 1200 करोड़ का लगभग 900 करोड़ रुपये ब्याज हो जाता है 2 साल का। मोदी सरकार ने 900 करोड़ रुपए ये कमा लिए और 1200 करोड़ ये कमा लिए, लगभग 2100 करोड़ रुपए हमसे बच्चों से कमा लिया। और अभी इसके एग्ज़ाम की डेट भी कोई फिक्स नहीं की है,
नहीं कोई अब कब एग्ज़ाम कराएंगे, कब परीक्षा लेंगे, कब उसकी ज्वाइनिंग देंगे, कब क्या करेंगे। क्या कर रहे थे तुम? मैं कह रहा था आर्मी भर्ती के लिए, मतलब 2 साल हो गए, 2018 में भर्ती निकली थी, 2018 में भर्ती निकली थी, अब 2020 है। घर वाले भी परेशान हैं, हम भी, सभी भाई बहन, मतलब सभी भाई, सॉरी बहन तो मतलब एनटीपीसी के लिए हैं, सभी भाई हैं, 2 साल से भग रहे हैं, पैरों में दर्द होने लगा है। हमारी एज हो गई है 20.5 एज हो गई है, अब भर्ती नहीं आई तो हम तो इसमें से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज की वजह से। तो 2 साल के बाद घर वाले भी परेशान हैं, घर वाले भी कहते हैं कंपनी ज्वाइन करो, मतलब कि अब कंपनी ज्वाइन करेंगे तो भर्ती कहाँ से देखेंगे, कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वैसे भी जो फॉर्म डाला है वो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनटीपीसी का जो फॉर्म है वो भी अभी डेट फिक्स नहीं है, उसे भी 2 साल हो गए हैं। तो अब हम क्या करें, घर वाले भी अब कंपनी में भेजने के लिए तैयार हैं। वो मोदी सरकार बोल रही है कि हमारे पास कंपनी नहीं मिल रही है एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराने के लिए। इनका ये हवाला देती है कि हमको कोई कंपनी नहीं मिल रही है एग्ज़ाम कराने के लिए। इन्होंने हमारे देश में लगभग 50 करोड़ लोग जो हैं मतदान करते हैं, इन्होंने लोकसभा का चुनाव जो है 50 करोड़ लोगों का इनकी व्यवस्था कर दी इन्होंने वोट डालने के लिए, लेकिन इन पर 2.5 करोड़ की व्यवस्था नहीं हो रही है कि एग्ज़ाम कराने के लिए, क्योंकि इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें बच्चों का, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतदान में 50 करोड़ लोगों का इन्होंने व्यवस्था कर दी वोट डालने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों में जो खा और गा श्रेणी का है उसमें संविदा का नियम व्यवस्था करने की प्लान है, आपको उसके बारे में जानकारी है? आप लोगों को जानकारी है उसके बारे में? क्या उन्होंने 5 साल के लिए संविदा पर नौकरी देने के लिए कहा है। पहले उन्होंने कहा है का खागा जो भी इसमें समूह है उनमें आपको पहले 5 साल संविदा पर नौकरी करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, हर 6 महीने पे आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसमें 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर उसमें 60% मार्क बच्चा लाता है तो अगले साल उस पर संविदा में ड्यूटी कराई जाएगी, नहीं तो अन्यथा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चा 5 साल तक एग्ज़ाम देगा, उसके बाद उसे पक्के में किया जाएगा। अगर 5 साल तक अगर बच्चा 60% से मार्क कम लाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। हम सभी जो युवा यहाँ पे खड़े हैं सभी इसके विरोध में हैं। ये कोई अच्छी योजना नहीं है, इससे बच्चों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है। चलिए, मैं इन युवाओं के इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता था और उन्हीं की ज़बानी पहुंचाना चाहता था। वैसे मैं इस बात को स्टूडियो में बैठ कर के भी आपसे कर सकता था, लेकिन जब तक पीर की बात हृदय तक ना पहुंचे तब तक उस बात की नब्ज़ हाथ में नहीं आती है। इसीलिए मैं इन युवाओं के पास आया और आप तक उनकी बात पहुंचाई। अगर आपको लगता है उनकी बात सही है तो उनकी बात को सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई ऐसी वीडियो आए तो आपको पता लग सके। उसके लिए साथ में लगा बेल आइकन दबाएं। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, मुल्क की हर मुमकिन सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।